आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 7वें पांगछा वक्का विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक उम्मीदवार होलाई वांगसा की निंदा की। मीडिया को संबोधित करते हुए एनसीपी वाइस प्रेसिडेंट कम स्पोक पर्सन काले रिजिजू ने आरोप लगाया कि होलाई वांगसा ने सोशल मीडिया पर झूठी सूचना फैलाई, जिससे पार्टी की छवि खराब हुई। एनसीपी ने 7वें पांगछा वक्का विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक उम्मीदवार होलाई वांगसा से माफी मांगने की मांग की, अन्यथा पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। एनसीपी अध्यापक काले रिजिजू ने कहा, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का 3 वजह हैं। वो वजह को मैं बताना आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग का माध्यम से बताना चाहूँगा। लास्ट बार हम लोग का 12 पाके केसंग से हम लोग का दावेदार यानी कि हमारा जो एनसीपी का कैंडिडेट हम लोग ने श्री लोमा गोलो जी के नाम में हम लोग ने ऐलान किया था, लेकिन हम लोग टिकट इशू नहीं किया है। उसमें हम लोग फाइनल नेम में लोमा गोलो जी का नाम में डाला था। तो कुछ टेक्निकल रीज़न के कारण से हम लोग ने लोमा गोलो जी को टिकट नहीं दिया है। अभी हम लोग टिकट श्री हिमू तची जी को दिया है। तची हिमू उनको हमारा जो ये पुराना नेता है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, तो एनसीपी ने ये डिसाइड किया कि हमारा जो तेची हिमू जी को हमारा जो एनसीपी की तरफ से 12 पाके केसंग में फाइट करने के लिए कैंडिडेट को डिसाइड किया है। और दूसरा जो है हमारा एक हमारा जो ये है 37 पासीघाट वेस्ट 37 पासीघाट वेस्ट में हम लोग का लास्ट बार हम लोग ने तापी गांव जी को हम लोग का कैंडिडेट बनाया था। उनका हेल्थ इशू से कुछ प्रॉब्लम के कारण से वो हमारा पार्टी का जो कैंडिडेट नहीं बन सका, तो हम लोग ने उनका जगह में तापियम पादाजी यानी कि तापियम पादाजी को हम लोग ने कंटेस्ट करने का एनसीपी का कैंडिडेट बनाने का फैसला लिया है और उन्हें टिकट भी हम लोग दे दिया गया है। और तीसरा पॉइंट जो है हम लोग तो बहुत सारा चीज़ को अनदेखे करते हैं। जो बेसलेस इश्यूज होते हैं उसको हम लोग इतना इंटरटेन करने का भी हम लोग सोच नहीं रखते हैं। एनसीपी पार्टी डेवलपमेंट्स को लेकर के, इश्यूज बेस को लेकर के आगे जाना चाहते हैं। छोटा मोटा एलिगेशंस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो है एक थोड़ा सा मजबूरी हो गया कि उनको हम लोग को बोलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा लोगों को। लास्ट बार एक हम लोग का ऑफिस में आया था, उनका नाम जो है होलाई वांगसा यानी कि 60 पुंचो वक्का का दावेदार के रूप में यानी कि कैंडिडेट के रूप में हमारा ऑफिस में आया था, एनसीपी ऑफिस में। और उन्होंने कहा गया कि उन्हें टिकट देने के लिए काफ़ी बार वो मुझे फ़ोन में भी संपर्क जोड़ा और फ़ोन से भी बातचीत हुआ। और उसके बाद में हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री लिका साया जी का घर में भी गया और उन्हें भी टिकट मांगा। तो लास्ट में जब हम लोग ने सोचा कि कोई अगर कैंडिडेट जो है अपना लोगों के लिए वो कंटेस्ट करके लीडर बन के अच्छा काम करना चाहता है, तो वो हमारा टिकट का ज़रूरत है तो क्यों ना दे। ये सोच करके हम लोग ने उनको पोलाई वांगसा जी को फाइनल लिस्ट में लगाया गया है। उन्हें हम लोग टिकट दिया नहीं। ये बहुत क्लियरली हम बता रहा हूँ कि हम लोग ने उनको कोई टिकट नहीं दिया। उनको फाइनल लिस्ट में हम लोग ने लिस्ट आउट किया गया था। तो वो आज क्या कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए हमें बोल रहा है कि हम एनसीपी जो है उनको बिन बुलाए उनको टिकट दे दिया गया है। उनका पॉलिटिक्स का इमेज खराब करने के लिए कोशिश कर रहा है एनसीपी। आप खास करके देखिए सोशल मीडिया में हमारा प्रेसिडेंट का फ़ोटो को इस तरह का चिपका के करके घूम रहा है। ये तो बहुत माने शर्मिंदक है, ये कंडेमनेबल है। इस तरह का चीज़ नहीं करना चाहिए। वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहा है या वो बनेगा फ्यूचर में। इस तरह का भावनाइज को लेकर के किसी का ऊपर में एलिगेशंस लगाना ये एनसीपी स्ट्रांगली कंडेम करता है। इस तरह का किसी भी कैंडिडेट नहीं करना चाहिए। और मैं पोलाई वांगसा जी को आपका न्यूज़ चैनल का माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा
कि आपको हम लोग ने टिकट दिया नहीं है। आपने हम लोग को अप्रोच किया, उसका आपका अप्रोच को हम लोग ने बड़ी इज्जत करते हुए आपको टिकट देने का इश्योर किया है। हम लोग टिकट दिया नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एनसीपी आपको बिन बुलाए टिकट दिया बोलने का? और अब हमारा पार्टी को इस तरह जो नीच गिराने का जो कोशिश कर रहा है, ये टोटली कंडेमनेबल है। और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इमीडिएट आप एपोलॉजी हमें देना होगा एनसीपी को, वरना हम कार्रवाई करेंगे, लीगली जो भी कार्रवाई करेंगे। और ये मैं आप सबका बीच में ये भी उनको मैसेज देना चाहूँगा, आप जिस पार्टी से आप कैंडिडेट बनना चाहिए वो हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप बनिए, लेकिन एनसीपी को आप नीचे गिराने का जो पॉलिटिक्स राजनीतिक जो खेल रहा है, ये बर्दाश्त एनसीपी नहीं किया जाएगा। ये आपको कानूनी कार्रवाई हम लोग को करना पड़े तो हम लोग करेंगे, लीगल एक्शन लेना हो तो हम लोग लेंगे। और मैं जनता को भी ये बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो व्यक्ति, इस तरह का जो लोग, उनको कोई जगह नहीं देना चाहिए। इस तरह का जो किसी पार्टी को, मैं पर्टिकुलर एनसीपी को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह का जो इंसान जो पार्टी को बर्बाद करने का कोशिश करता है, उसको कोई जगह नहीं देना चाहिए। और आप खास करके देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडास है, अपना अपना पॉइंट्स है, अपना अपना टारगेट्स है, लेकिन इस तरह का जो लोग आकर के टिकट मांगेगा, जब टिकट का फाइनलाइज करेंगे तो फिर उसी पार्टी को इस तरह का बदनामी करेगा, ये कोई बर्दाश्त वाला बात है क्या? इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि पोलाय वंशा जी, अब इमीडिएटली आप अपना जो आप एनसीपी पार्टी का ऊपर में एलिगेशंस लगा रहा है, इमीडिएट आप विद्रोह कीजिए और आप एपोलॉजी देना होगा। और दूसरा बात यह है कि हमने आपको टिकट दिया नहीं। आप किस बात में, आप मुझे सबूत दिखाए कि आपको कैंडिडेट हम लोग ने आपको टिकट दिया है करके। हम लोग टिकट दिया नहीं, तो आप बताइए कि आप टिकट कब दिया था और कौन सा टिकट दिया है आपको। तो अभी जो है आपका नाम को हम लोग ने फाइनल लिस्ट में डाला गया था, वो आपको इज्जत करते हुए, आपका लोगों का, आपको चाहने वाला लोगों को हम लोग इज्जत देते हुए आपका नाम को फाइनल लिस्ट में डाला गया था। तो इस चीज़ को आप तुरंत आप इसको विद्रोह कीजिए और एनसीपी पार्टी को एपोलॉजी कीजिए। थैंक यू। ये जो आज से 3 दिन पहला उन्होंने हमें एलिगेशन लगाया गया है, ये जो आप देखिए भैया, हमने प्रिंट आउट करके लेकर आया है। उन्होंने हमें व्हाट्सएप में लिखा भी है, मेरा फ़ोन में भी है। उन्होंने हमें बोला है कि उनका नाम को हमारा जो लिस्ट से आउट करने के लिए, हमने तो उसको लिस्ट करने का क्या ज़रूरत है? उनको मैं कैंडिडेट जब फाइनल लिस्ट में बनाया, जब वो नहीं चाह रहा है तो उनको मैं अपना लिस्ट में क्यों रखूँ? और रखने का मेरा क्या इंटरेस्ट है? उससे उनसे 2 गुना अच्छा लीडर हमारा पास में है, उनसे जो अच्छा काम करने वाला हमारा पास में है, तो उनको हम क्यों रखूँ? वो अप्रोच करने का क्या ज़रूरत है? उनको हम टिकट देने वाला नहीं है, क्यों दूँ इस टाइप का आदमी लोग को? यस, मैंने उनको बोला है कि उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरा नाम को आप लोग का जो एनसीपी का जो फाइनल लिस्ट का वहाँ से हटा दीजिए, हम दूसरा पार्टी से मैं कैंडिडेट कर रहा है। तो मैंने उनको बोला है कि आप अप्रोच कर दिया, मैं आपको टिकट देने वाला नहीं है। आपका रिक्वेस्ट को माना ऐसा बोल के नहीं है। जब आप 2 पाँव में, अगर 2 नाव में पाँव रखते हैं तो एनसीपी ऐसा कैंडिडेट को रखेंगे भी नहीं है। आप कल पब्लिक के लिए क्या करेंगे? इस टाइप का जो व्यक्ति है वो पब्लिक के लिए क्या करेंगे? मैंने बोला है कि आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, एनसीपी आपको टिकट देने वाला नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया था। और मैंने फ़ोन में काफ़ी उनको समझाया भी है, इस तरह का काम जो है आपको नहीं करना है। आप हमारा ऑफिस में आकर के अप्रोच किया और आप सोशल मीडिया के जरिए बोलता है कि मैं एनसीपी ऑफिस नहीं गया, मैं किसी को अप्रोच नहीं किया। उन्होंने हमारा प्रेसिडेंट श्री लिखा साया जी का घर में जाके भी अप्रोच किया, और बाय टेलीफोन भी वो मुझे लगभग वो 2-3 बार कॉल करके भी अप्रोच किया। मैंने बोला कि मैं फ़ोन में किसी को टिकट देने वाला नहीं हूँ, आप ऑफिस आइए। तो उन्होंने मेरा एनसीपी ऑफिस ईटानगर में भी आया। आने के बाद मैं क्रॉस वेरिफिकेशन किया, चेक किया, ठीक है ये आदमी अपना जनता के लिए काम करते हैं, अपना कंस्टिट्यूंसी के लिए काम करते हैं, तो ठीक है, ऐसा काम करने वाला को हमारा ऑल पॉलिटिकल पार्टी, आप कोई भी है जो जनता का काम करता है, वो अगर हमारा पार्टी से
पार्टिसिपेट करना चाहता है, कंटेस्ट करना चाहता है, तो हमारा काम बनता है कि उनको जगह देने का। तो हम लोग ने जगह देने का कोशिश किया। जगह तो उनको टिकट तो दिया नहीं है, कोशिश किया, लेकिन इनका ये हाल निकाला। तो इसलिए हम लोग ने हाई कमान को हम लोग ने ऑलरेडी मैसेज पास कर दिया कि ये व्यक्ति को हम लोग टिकट देने वाला नहीं है। उन्होंने आपको ऑफिस में आकर के अप्रोच किया है, और उसके बाद अब रिटर्न में उन्होंने नहीं दिया गया है, लेकिन टेलीफोनिक भी उन्होंने बोला गया है, और ऑफिस में आया। अगर ज़रूरत पड़ेगा, अगर कल लीगल कॉम्प्लिकेशन हो गया, हम लोग आपको सीसी फोर्ट्रेस पे उनका जो आया वाला कब आया और कब उन्होंने बात किया, वो सारा हम लोग दे देंगे। मेरा नाम तेची हेमू है। ये मेरा होम कमिंग है, क्योंकि 2009 में मैं एनसीपी से कॉन्टेस्ट किया था और मैं 34 वोट से हारा था। तो मेरा पब्लिक को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि आपका वो सपना को इस बार मैं पूरा करूँगा। आप मुझे वोट दीजिए। मैं करप्शन फ्री कराना चाहता हूँ, और डेवलपमेंट का जो क्या बोलता है मास्टर प्लान बना के मैं 12 पाकी के जो 5 वैली में बटा हुआ है, उनको एक वैली का कॉन्सेप्ट में मैं हर को डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। और मुझे आज ऑफिशियली ये पार्टी टिकट दिया गया है। ये मेरा घड़ी चिन्ह होगा, और ये ए फॉर्म एंड बी फॉर्म है। ये मैं ऑफिशियली आज मैं टिकट ऑब्टेन कर लिया है। तो इसलिए प्रीवियसली जो हमारा जो सेक्रेटरी साहब ने जो बोला है कि किसी को अनाउंस किया था या लिस्ट किया था, तो ही इज़ नो मोर ऑफिशियल कैंडिडेट नाउ सिंस आई हैव गॉट द टिकट। सो आई विल बी फाइटिंग इन द नेम ऑफ एनसीपी। जो एनसीपी जो एनडीए का वो पार्टनर है इन नेशनल लेवल में, एंड स्टेट लेवल में भी होगा, आई एम श्योर। तो हम लोग प्रो डेवलपमेंट का पार्टी होगा, सेकुलर पार्टी होगा। ये हम आश्वासन देना चाहता हूँ मेरा वोटर्स को, जो भी गांव वाला है, मेरा भाई बहन जो भी होगा, मेरा वेल विशर को, कि मैं उनका करा उतरूँगा, उनका सोच को। और जो अभी जो मेरा प्रेजेंट जो हम फाइट करने जा रहा है बीजेपी का प्रेसिडेंट जो वांगे है, बीराम वांगे जी को, तो वो शायद करा नहीं उतरा, इसीलिए 2-3 कैंडिडेट उनका ही सपोर्टर था हम सारा। तो उनको हम लोग इस बार ऑफ करने का सोच लिया, मन बना लिया, पब्लिक भी मन बना लिया। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपका प्रेस मीडिया से मेरा लोगों तक जाए कि मैं थोड़ा लेट बेशक ये कर रहा हूं, लेकिन ये सही समय है, फाइलिंग का समय और 2-3 दिन है, तो मैं करके और एनसीपी को मैं जिताऊंगा और लोगों के लिए काम करूंगा। एंड बाकी मेरा शुभकामना होगा सबको, जो भी एनसीपी का टिकट लिया है उन सबको मेरा तरफ से शुभकामना होगा कि सब जीत के आए। चलो हम मिलकर गवर्नमेंट जो भी हो, गवर्नमेंट का साथ काम करते हैं, इंडिया फॉर्मेट जो भी हो हम लोग ये करते हैं। ये विश्वास का साथ मैं आप सबको थैंक यू देता हूँ। हाँ हाँ, देखिए वो 2 टाइम्स एमएलए बना, और हम लोगों ने उनको ऑलमोस्ट अनकॉन्टेस्ट टाइप का दिया है। तो देने का बाद जो वो डबल इंजन कह रहा था, वो डबल इंजन का काम नहीं किया, इवन वो सिंगल इंजन का काम नहीं किया। क्योंकि जो कि डबल इंजन और सिंगल इंजन का जब बात करता है, स्टेट का रिक्वायरमेंट अलग होता है और सेंट्रल का रिक्वायरमेंट अलग होता है, लेकिन सेंट्रल जनरली स्टेट के डिमांड को रोल करता है, मतलब काम करता है। तो ऐसा कोई भी उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं लाया, जबकि उनका आजू बाजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ने सारा सेंट्रल प्रोजेक्ट लाया, इवन इंस्टीट्यूशन लाया। जबकि वो मेरा प्रेसिडेंट था, पार्टी का प्रेसिडेंट था, उनका डायरेक्ट पार्टी से सेंट्रल लीडरशिप से कॉन्टेक्ट था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उनका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, उनका इल्डर ब्रदर्स का धारा से सेकुलर कॉन्सेप्ट फैब्रिक को ना थ्रेट आ रहा है। ये मैं अपना कैंपेन में मैं बताऊंगा। आज जस्ट इंट्रोडक्शन मैं, क्योंकि सेकुलर पार्टी को ज़्यादा मैं बिलीव करता, कॉन्सेप्ट को बिलीव करता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडेड है, ये है। और हमारा पार्टी एनसीपी जो प्योरली सेकुलर वो कॉन्सेप्ट वाला है, तो इसलिए ये बात है। और डेवलपमेंट का जहाँ तक बात है, डेवलपमेंट यही आपका मंच से मैं 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ। एक तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को उन्होंने वायलेट किया है, उनका धारा से ही बीइंग सिटिंग एमएलए उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया मेरा पब्लिक को। एलपीसी को कैंसिल करने के लिए डीसी को ऑर्डर लिखवाया है,
उसका बाद आपका एनईसी का जो है करप्शन इतना किया, यही मन से मैंने आपको फ्रेंड अभी तो मुझे काउंटर नहीं किया, हमको वो बोल रहा था कि हम एलेज कर रहा है, लेकिन आज तक मुझे कोई उन्होंने ऑफिशियली हमको वार्न किया था उनका बड़े भाई जो नोटिस देगा ये देगा, अभी तो ऐसा नहीं हुआ। दैट मीन्स व्हाट आई हैव सेड दैट इज प्रूवन। तो इसीलिए मैं जनता को ये कहना चाहूँगा, ऐसा करप्टेड, ऐसा विजनलेस लीडर को हम इस बार उनको ऑफ करना है, एनसीपी को बना के हम एनडीए में ही होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे इलेक्ट करना और उनको इलेक्ट करने में बहुत अंतर होगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है एनडीए कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए उसको ऑफ करना कोई बुरा बात नहीं है, उसको इस बार पब्लिक बैठाना कोई बुरा बात नहीं है। उनका जगह में मैं रह के अच्छा से डेवलपमेंट करूँगा, विजन का साथ करूँगा, यूथ का विजन को लेके, यूथ का होप को लेके एजुकेशन पॉलिसी बनाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको मैं पॉलिसी बनाऊंगा विथ ऑल माने पूरा डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का। तो ये मैं मेरा पार्टी को भी मैं आश्वासन देता हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा पार्टी का करा उतरूँगा, ये मेरा सोच है।